अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युस्रा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे, बलूचिस्तान तबाही का दूसरा नाम, मुल्क भर में सैकड़ों अमवात, कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब, सक्खर बैराज पर 7 लाशें, शहबाज और हमजा पर फर्द जुर्म कब, पंजाब से लोटे साफ, 30 दिन में डॉलर 34 रुपए बढ़ा, और कॉमनवेल्थ में नाकिस कारकर्दगी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबा डूब गया। हादसात में अमवात की तादाद 120 तक जा पहुंची। सूबे के तमाम 34 अजला आफतज़दा करार दे दिए गए हैं। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद के पास ना खुराक है ना ही पीने का पानी। PDMA के मुताबिक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं, जबकि 10,000 के करीब मकानात मुनहदिम हुए। 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 12 राबिता पुल तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। हालिया बारिशों के बाद सूबे की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट चुका है और सूबा मुकम्मल तौर पर डूब गया है। कच्चे घरों दे ढह गए, सड़कें पुल सब बह गए। बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही की नई कहानी लिख दी। मानसून बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूबाई हुकूमत ने तमाम 34 अजला आफतज़दा करार दे दिए। मौत बांटते सैलाबी रेलों ने 120 जिंदगियां निगल ली। PDMA ने तस्दीक कर दी। पाक बहरिया ने लसपेला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। NDMA के मुताबिक औराकई में 2 हेलीकॉप्टर फंसे हुए अफराद को निकालने पहुंच गए। बेशतर अजला में सैकड़ों अफराद अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेघर अफराद के पास न खुराक बची न ही पीने का पानी। रिफाइनरी से सप्लाई मुतासर होने से पेट्रोल डीजल की कमी का मसला भी पैदा हो गया। मस्तोंग में रेले में बहने वाले 3 में से 2 दोस्तों की लाशें निकाल ली गयी। चमन में बरसाती नालों ने बड़ा हिस्सा डुबो दिया। हुक्काम के मुताबिक बारिशों से 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर हैं। 10,000 के करीब मकानात मुनहदम हो चुके हैं। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 2 लाख ज़राई अराज़ी भी बारिशों की नज़र हो गई। बलूचिस्तान के दीगर अजला की तरह चमन में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घर तबाह हो गए। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान अचकजई मुतासर इलाके में मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जाफर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, गुज़िश्ता रात मानसून की बारिशों का जो तीसरा स्पेल है वो चमन शहर में उसने तबाही मचा दी है। जबकि बरसाती नाले के साथ जो घर बनाए गए थे, बरसाती नाले का जो तेज़ पानी था वो इन घरों में घुस कर यहाँ पर कई घरों को उजाड़ दिया है और मलियामेट कर दिया है। मैं आपको बताना चलूँ कि तेज़ बारिश और बारिशों से यहाँ पर बरसाती नालों में तगीनी आने से कई घरों में पानी घुस गया, जिससे यहाँ के जो घर है वो रहायश का चकजे में कहीं डैम टूट गए हैं, जिससे जो नज़दीकी बागात है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और ज़मींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। जी, बहुत शुक्रिया जाफर खान अचकजई, हमें अपडेट कर रहे थे। चमन की सूरत हाल आपने जानी, जबकि सोबतपुर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे सावल से। सावल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं पटफिटर कैनाल के RD 280 के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का बहुत तेज़ बहाव जारी है और गुज़िश्ता रोज़ कैनाल को शिगाफ लगने का ख़तरा था, मगर ज़िला इंतज़ामिया और महकमा इरीगेशन और FC के एहलकारों ने यहाँ 24 घंटे पेट्रोलिंग करके यहाँ शिगाफ लगने से बचा लिया है। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसका इस हवाले से क्या कहना है। कल जो कच्ची कैनाल से जो पानी आया हुआ था वो पटपीटर गिरने की वजह से 238 और 280 के बीच में टूटने का बहुत खतरा था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ज़िला इंतज़ामिया का और ट्रेवंजा विंग FC एहलकारों का और पुलिस वालों का, जिन्होंने इलाके वालों के साथ मिलकर जो काम किया। जो रात का जो मुसीबत का टाइम था वो तो ठल गया, अल्हम्दुलिल्लाह भी पानी रवा दवा हो गया। जी बिल्कुल, कि एक शहरी की आपने बातें सुनी, वो इतने पुरुमीद हैं कि उसने कहा है कि हमारे नुमाइंदे सावल अपडेट कर रहे थे।
और बलूचिस्तान के बाद रुख करेंगे पंजाब का। जनूबी पंजाब में भी बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गईं, गांव के गांव रैलों में घिर गए। रुझान, कोट अद्दू, राजनपुर, हाफजाबाद, डेरा गाजी खान, मंचनाबाद में हर जानिब तबाही ही तबाही है। रैलों में घिरे अफराद ताहाल मदद के मुंतजिर हैं। बारिशें, हवाएं और सैलाब। जनूबी पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गईं, गांव के गांव रेलों में घिर गए। तहसील रुझान में बिफरे पानी ने तबाही मचा दी। नमल के सैकड़ों देहात डूब गए, फसलें तबाह। सैकड़ों मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। तहसील कोटद्दू में भी नशेबी इलाकों से खुश्की का नाम मिट गया। करोड़ों की लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम भी डूब गया। राजनपुर में बंद टूटने से पानी बस्तियों में जा घुसा। महमूदपुर, भवन फाजल, चाहचोरा समेत दर्जनों देहात पानी पानी हो गए। हाफजाबाद में रेले में फंसे लोग इमदाद को पुकारने लगे। देहाती ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डेरा गाजी खान में सड़कें बह गईं, 87,000 लोग मुतासिर हुए। 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया। सैलाबी रेला 4 जिंदगियां बहा ले गया। मंचनाबाद में दरिया सतलज पर बना हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों छोटी बड़ी आबादियों और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ भरने की कोशिशों में मसरूफ हैं। और बुलेटिन में आगे देखिए शहबाज की परवाज खतरे में। और कराची के खिलाफ शैतानी इत्तेहाद। मानसून की ही बात करेंगे तो कोट अद्दू में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इंतजामिया पानी की निकासी का इंतजाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशिर मिर्जा। मुबशिर, बताइएगा सूरत हाल क्या है वहाँ पर? तहसील कोटद्दू में जहां मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पोर्ट्स स्टेडियम के अकब की दीवार के साथ। जो है यहां पर जो है पहली मानसून की बारिश होने के साथ से ही जो है वो 3 से 4 फुट पानी जो है वो गलियों में खड़ा हो गया। मेरे साथ इस वक्त इलाका मौकीन यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, उनको किस तरह की मुश्किलात का जो है वो सामना है। सर ये देख लें, नाली गली भरी हुई है, ये डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है, पानी के लिए। स्टेडियम भरा हुआ है, कोई भी एहलकार, कोई कमेटी वाला, कोई नहीं सुनने वाला। ये सारी गलियां भरी हुई हैं, सब कुछ लेडीज़ के आने जाने का मेन गली है, बिल्कुल सब बंद है। हाँ जी बिल्कुल, ये इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि यहाँ पर ख़वातीन को जो है वो ये मेन रास्ता है, ख़वातीन का गुजरने से भी जो है वो बड़ी यहाँ पर परेशानी का सामना है। डी वाटरिंग सेट तो इंतज़ामिया की तरफ से लगा दिए गए हैं, लेकिन वो अभी तक जो है उनको बर वक्त चालू नहीं किया गया है। और उनके ना चलने की वजह से जो है वो पानी जो है मुसलसल इस वक्त गली मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू के नवाही इलाके शादान में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। कई बस्तियां मलिया मेट हो गई हैं, हजारों मन गंदुम तबाह हो गई है। वज़ीर तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ हसन गुरमानी से। हसनैन, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू बस्ती अहमदानी में, जो बस्ती अहमदानी सैलाब की जद में आ गई थी। यहाँ जो मकानात टूट फूट का शिकार हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए आप। हमारे इलाके में आने वाले सैलाब ने हमारे इलाके में मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी है। कुछ भी नहीं बचा, माल मवेशी सब कुछ डूब गए हैं, हमारे मकान गिर गए हैं। लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, ना कोई राशन है, ना कोई कुछ भी है, ना कोई लोगों में इधर लोग बीमार। जी, इलाका मकीनों का यही कहना है कि हम खुले आसमान तले बैठे हैं, यहाँ हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है कुछ देने के लिए। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये जो गंदुम है, गंदुम बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यहाँ जो मकानात हैं बिल्कुल गिर चुके हैं और तबाह हो चुके हैं। यहाँ इनके रहने की अब कोई जगह नहीं है। इनका यही कहना है कि हमारे पास जो है ना हुकूमत कुछ मकानात के लिए कुछ दे दे, हम जो है ना खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। जी, न्यूज़ अपडेट कर रहे थे। रुझान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। डंडाकोट सफदराबाद में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मज़ारी से, जो कि इस वक्त मौज़ा अमल में मौजूद हैं। बताइएगा दानिश, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, रोदकोई के सैलाब ने रुझान के मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो है ना खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके घर जितने भी थे, बस्तियाँ के बस्तियाँ यहाँ पे जो है ना ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौज़ा ग्यामल में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और हुकूमत वक्त से वो क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताएँ। जी, मेन रोड इंडस हाईवे से जो हमारा घर को रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे गाँव की काफ़ी मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई
हैं, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं और उसके अलावा कब्रिस्तान और काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। जी, जैसा कि आपने इनके मुताबिक सुना है कि इनके घर जो है ना सैलाब की नज़र हो गए हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों एकड़ अरादी पर खड़ी फसलें इनके तबाह हो गई हैं। ये बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हैं, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िला इंतजामिया से हुकूमत पंजाब से इन्होंने दस्तबस्त अपील की है कि खुदारा यहाँ पे तवज्जो दी जाए, यहाँ के लोगों को रैली। ठीक है, रुझान से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। और पंजाब के बाद अगर की जाए तो पंजाब और बालाई सिंध में सैलाबी रैलों में बह जाने वाले 7 अफराद की लाशें सखर बैराज आ पहुंची। लाशें बैराज के मुख्तलिफ दरवाजों में फंसी हुई हैं। इंतजामिया ने रेस्क्यू काम को खबरदार कर दिया, मगर पानी के तेज बहाव के बाइस ताहाल लाशें निकाली नहीं जा सकी हैं। बेफरा पानी इंसानों पर भारी, रेला 7 जिंदगियां बहलाया। बहते पानी के साथ आने वाली लाशें सखर बैराज आ पहुंची। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाशें बैराज के गेटों में फंसी हुई हैं। गेट नंबर 27, 28 और 36 में 4 लाशें बह कर आईं। 3 लाशें गेट 41, 42 और 43 पर मौजूद हैं। बैराज इंतजामिया ने पुलिस और रीति इंतजामिया को मुत्तला कर दिया, मगर पानी के तेज बहाव के बाद ताहाल इन्हें निकाला ना जा सका। सराय के मुताबिक लाशें सैलाबी रैलों में बह जाने वालों की हैं। बालाई इलाकों में बेफरा पानी दर्जनों अफराद को बहा कर ले गया। 2 रोज कबल भी बैराज के मुख्तलिफ दरवाजों से 4 लाशें निकाली गई थी। एक बार फिर बात करेंगे बारिशों से होने वाली तबाही के हवाले से। ठट्ठा से आपको खबर देंगे, जहां मॉनसून बारिशों के बाइस ज़राई मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हजारों एकड़ पर खड़ी हुई चावल की काश्त डूब गई है। काश्तकारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद जानेंगे नज़ाकत अली शाह से। नज़ाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने जहाँ शहरी आबादी को नुकसान पहुँचा, वहाँ देहातों में भी उन्होंने सख्त तबाही मचा दी है। और जहाँ ज़रूरी काश्त जहाँ पर बड़ी एकड़ में मौजूद थी, चावल और धान की काश्त इस ज़मीन पर मौजूद थी, और जिसके बायस ये पूरा इलाका हरियाली थी, शादाब था। इस वक्त आप इलाके का मंजर देख रहे हैं कि पूरे इलाके को सैलाबी सूरत हाल है और पानी ने लपेट लिया है। इस हवाले से मेरे साथ एक काश्तकार यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते। आप बताएं, आपकी ज़मीन में क्या काश्त थी और क्या नुकसान हो रहे हैं आपको? देखें, यहाँ पे ये जो जितना इलाका आप देख रहे हैं सारा हरियाली था, चावल लगे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे जो भी घर है, जितने भी आप देख रहे हैं, इन सब की यहाँ पे ज़मीन है। सारे गरीब बंदे अपने पेट पे पत्थर बांध के किस तरह से इन लोगों ने ये काश्त की है, किस तरह से उन लोगों ने ये चावल उगाए हैं, ये सारे डूब गए हैं। ये सारी जो वजह है ज़िले के लिए महकमे बल्दियात बदीन की म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने सिंध हुकूमत के रेन एमरजेंसी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। रेन एमरजेंसी के बावजूद चीफ म्यूनसिपल अफसर और दीगर अमला दफ्तर से गायब है। बारिश के पानी की निकासी के लिए म्यूनसिपल ऑफिस आने वाले शहर। मजीद तफसीलात जानते महकमे बल्दियात म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राजा शकील, बताइएगा। बिल्कुल, हालिया बारिशों ने बदीन में तबाही मचा दी है। शहर के काफ़ी इलाकों में अब तक बारिश का पानी खड़ा हुआ, 4 से 5 फुट बारिश का पानी खड़ा हुआ। आपके लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वक्त मैं म्यूनसिपल कमेटी महकमा बल्दियात के दफ्तर में मौजूद हूँ। रेन इमरजेंसी के बावजूद अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे अफसरान मौजूद ही नहीं है। इनकी पूरी ऑफिस जो है वो खाली पड़ी हुई है। आप ऑफिस भी देख सकते हैं, अफसरान यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे शहरी शिकायत करने के लिए आते हैं। शहरियों का कहना है कि शिकायत किससे करें। यहाँ पे शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ आपको दिखा सके तो शहरी मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं, क्या मसला है आपका? मैं ये दरख्वास्त लेके आया हूँ यहाँ देने के लिए। यहाँ पर कोई ऑफिसर ही नहीं है। बोल रहे हैं कि रेन इमरजेंसी, हमारे मोहल्ले में पानी खड़ा है। 4-5 दिन से मैं घूम रहा हूँ, रोजाना आता हूँ, ये सीट खाली होती है, कोई काम करने वाला ही नहीं है। बजट है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। 99 मकानात मुनहदिम और 188 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDM ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाही। PDM ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 36 घंटों में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 12 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। सूबे भर में 99 मकानात मुनहदम और 188 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दरिया काबुल में 4 सतह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में भी सैलाबी रैली को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। PDM ने खैबर, मानसेरा, लोवरदीर और बोनेर में इमदादी सामान तकसीम किया। और अभी आपको यहाँ अहम खबर से आगाह करेंगे। नून लीग ताहाल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का नाम फाइनल ना कर सकी। डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी है।
पीपी के अली हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का जनूबी पंजाब से उम्मीदवार लाने का इम्कान। हुकूमती इत्तेहाद ने वासिक कयूम को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि हाल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का नाम फाइनल नहीं कर सकी है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है, जबकि आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त है और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मुशावरत जारी है उसके मुताबिक पीपी की जानिब से एक नाम दिया गया है। एक और आम खबर दें आपको, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मंचर झील का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने मंचर झील का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध को मंचर झील पर महकमा आबपाश से ब्रीफिंग दी गई। मंचर झील में दीगर सूबों से सैलाबी रेला दाखिल होता है। 110 कच्चे मकानात और 14 पक्के घर बारिशों में मुतासिर हुए हैं। माहीगीरों की 9 कश्तियाँ तबाह हो गई हैं। जुलाई में झील की सतह RL 16.6 फीट बुलंद हो गई थी। मंचर झील का बंद 2010 में पानी की सतह बुलंद होने पर टूटा था। 2010 में मंचर झील के बंदों की मरम्मत भी की गई थी। अहम खबर देंगे आपको, बलोचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो गया। 3 रोज़ के अंदर दाखिल हुआ। दूसरे रैले से तबाही में इजाफा हुआ। रैलों से कम शहदाद कोट जिला काचू के इलाके मुतासिर हुए। काचू के मज़ीद देहात ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि राबता सड़कें मुकम्मल डूब चुकी हैं। ज़ेर आब देहातों की मजमूई तादाद 50 से तजावुज़ कर गई है। मुतासरा अफराद पहाड़ों और बचाव के लिए बंद के ऊपर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। और तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। IMF का बेल आउट पैकेज ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। शेख रशीद ने खतरे की घंटी बजा दी है। अपने ट्वीट में कहा कि मुल्की ज़राए मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं, जबकि उनका ये भी कहना था कि गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, ना बिजली का बिल, ना बच्चों की फीस, गरीब वेंटिलेटर पर है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सैकड़ों फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। सियासी इंतशार, खिलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की जानिब ले जा रहा है। मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक का नया मरहला शुरू कर रहे हैं। अब आवाम को सड़कों पर लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था हुकूमत तय कर चुकी है, आवाम को अजियत में रखेगी। हक दो कराची को तहरीक के नए मरहले का ऐलान 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि शहर तबाही और बर्बादी की तस्वीर पेश कर रहा है। पानी मैसर नहीं है कि इलेक्ट्रिक कराची के आवाम के लिए माफिया बन चुकी है। हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक का शैतानी इत्तेहाद है। जो शहर की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। गड्ढे पड़े हुए हैं, गटर का पानी मौजूद है और नाले खुले हुए हैं और उसमें गिलाजत भरी हुई है। क्या मिडिल क्लास आबादियाँ और क्या पोश आबादियाँ, इस वक्त शहर पूरी तरह जो है तबाही का शिकार है। सूबाई हुकूमत का तो मामला ये है कि वो तो 2 जुमले बोलते हैं कि माजरत अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है, और उस माजरत के अंदर हज़ारों अरब रुपए का तरक्याती बजट वो उसके अंदर जो है वो डूब जाता है। करप्शन और नाअहली, बस यही उन्वान है इस वक्त सिंध हुकूमत का। और जोम ये है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है, गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से। कोई इलेक्शन कमीशन इस पर परेशान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। हम ताक़ुब करेंगे इनका, हम इनके पीछे लगेंगे। तो 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं कि एक कॉल देंगे, उससे पहले हुकूमत अपना कोई काम शुरू कर दे, वरना फिर इनसे संभलेगा नहीं। के इलेक्ट्रिक एक माफिया बनी हुई, ये MQM ने बेचा था, तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होना चाहिए। किन टर्म्स एंड कंडीशंस में बिका था और इतनी कम कीमत पर क्यों फरोख्त हुआ। और मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ भी सरगर्म हो गए। अमरीकी नायब वजीर खारजा के बाद सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल से टेलीफोनिक राबता दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। जनरल बाजवा ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। डॉलर की बात करें तो जुलाई के महीने में डॉलर के लगातार वार, रुपये का बुरा हाल। जुलाई में रुपये में सबसे ज्यादा गिरावट रिकॉर्ड की गई। सिर्फ जुलाई के महीने में डॉलर ने रुपये पर 34 रुपये कत हासिल कर ली। इससे कबल मई में डॉलर 12 रुपये 80 पैसे महंगा हुआ था। 5 जुलाई को डॉलर 205 रुपये पर था, जो अब बढ़कर 248 रुपये पर आ चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर इंतहाई सतह पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में एक माह के दौरान डॉलर की कदर में 43 रुपये इजाफा हुआ है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।